हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने विशेषण के भेद पढ़े। पहला था गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। बाकी सर्वनाम जो विशेषणों की रचना किस किस से होती है वो चीज हमने पढ़ी। तो विशेषणों की रचना संज्ञा से होती है, सर्वनाम से, क्रिया और अव्यय शब्दों से, और उपसर्ग से भी विशेषण बनते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे विशेषणों की तुलना। विशेषणों की तुलना पेज नंबर 133 निकाल लीजिए। तो विशेषण व्यक्ति या वस्तु विशेष की विशेषता बताते हैं। विशेषण क्या करते हैं? व्यक्ति या वस्तु विशेष की विशेषता बताते हैं। दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में कभी एक से गुण नहीं होते। दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में कभी भी एक जैसे गुण नहीं होते, इसलिए विशेषणों की तुलना भी होती है। तुलना में विशेषणों का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। पहला मूल अवस्था यानी मूल रूप, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा उत्तमा अवस्था। तो पहला है मूलावस्था, जब किसी एक ही प्राणी या वस्तु की विशेषता प्रकट की जा रही हो। जैसे राम लंबा है, ये आम खट्टा है। दूसरा उत्तरावस्था, जहां दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जा रही हो। ऐसा करते समय की अपेक्षा, की तुलना में, से बढ़कर, से कम आदि शब्द विशेष्य के बाद आते हैं। जैसे यह आम उस आम से मीठा है, राम श्याम की अपेक्षा चतुर है। उत्तरावस्था प्रकट करने के लिए विशेषण शब्द के बाद तर प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे गुरु क्या है? मूल अवस्था है, तो इसमें गुरुतर और प्रियतर लगा देंगे तो उत्तरावस्था बन जाएगी। तीसरा है उत्तमा अवस्था। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक को सबसे अधिक विशेषता युक्त बताया जाता है। यानी हमारी क्लास के अंदर जैसे यानी एक को श्रेष्ठ बताना। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक को सबसे अधिक विशेषता युक्त बताया जाता है। जैसे राम कक्षा में सबसे लंबा है, आम फलों में सर्वोत्तम फल है। उत्तमा अवस्था में विशेषण के बाद तम का प्रयोग होता है, जैसे अधिकतम, न्यूनतम आदि। विशेषण से पहले सबसे सार्वधिक शब्द का प्रयोग करके किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे तेंदुलकर सबसे अच्छा क्रिकेटर है, यानी सब क्रिकेटरों में से तेंदुलकर क्या है? सबसे अच्छा क्रिकेटर है। संस्कृत के तत्सम शब्दों में दो की तुलना बताने वाले के लिए तर और सबसे अधिक का भाव प्रकट करने के लिए तम का प्रयोग होता है। तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, वो देखिए। लघु, लघुतर, लघुत्तम, शीघ्र, शीघ्रतर, शीघ्रतम, निकट, निकटतर, निकटतम, प्राचीन, प्राचीनतर, प्राचीनतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। तो ये भी जानना है कि जब संज्ञा का लोप हो जाता है तो विशेषणों को संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे विद्वानों का सर्वत्र आदर होता है, विद्वान लोगों का। कायरों यानी कायर लोगों को कौन पूछता है।
तो ये दोहरा लें। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। संज्ञा के बाद अर्थात विशेष्य के बाद विशेषण का प्रयोग करने पर उसे विधेय विषय कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण संख्या की ओर परिमाणवाचक मापतोल की विशेषता बतलाते हैं। विशेषण की तुलना की 3 अवस्थाएं हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं अव्यय से होती है। गुणवाचक विशेषण संज्ञा, सर्वनाम के रूप, आकार, रंग, आकार, अवस्था, गुण, दोष आदि की विशेषता को बतलाते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे।